एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, नवंबर मंथ में आपकी राशि में कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी, उस टॉपिक पे करेंगे। ये आप लोगों के लिए सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे आप वैसे इस तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हैं, जैसे चाहे। बेस्ट रहेगा चंद्र राशि के अनुसार देखना, बट अगर नहीं पता कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए कुछ डिटेल्स डाली है, आप डेट ऑफ बर्थ या नाम के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं अपनी रीडिंग, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है। इवन ब्रेसलेट वगैरह भी बाय करना है, क्रिस्टल ब्रेसलेट बनवाने हैं, हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रिलेटेड, लव लाइफ के रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, तो किसी भी इश्यूज के रिलेटेड, आपकी वेट गेन हो रही है, वेट लॉस ज्यादा हो रही है, बार बार बीमार रह रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा रहती है, एंजाइटी ज्यादा रहती है, करियर में ग्रोथ नहीं होती, या आपको नाम में चेंजेस कराने हैं, तो उसके लिए अमित सर की डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आप उन्हें व्हाट्सअप करें, उनकी टीम आपको गाइड करेगी। ये ब्रेसलेट जो बनते हैं, ये बर्थ डेट के अनुसार बनते हैं, ठीक है। सो अगर आप बनवाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, तो डेफिनेटली ट्राई करके देखें। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए दूसरी साइड में आपको मेरा नंबर दिख रहा है। तो अगर आप लोग को लगता है कि आपको अपनी लाइफ के बारे में जानना है, अपने पर्सनली कंसल्ट करवाना है मुझसे, तो बहुत सारे ऑप्शन अब पर्सनल रीडिंग में आ चुके हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ठीक है। संपर्क करके मेरी टीम को कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सअप करना है, ठीक है। सो जल्दी जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको बाकी सारी जानकारी चाहिए मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड या मेरे दूसरे चैनल के रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के ठीक नीचे है, आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार का डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के ठीक नीचे देखेंगे सुपर थैंक्स का ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा। उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और जितना चाहे उतना उतने उस हिसाब से आप पे कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अब जल्दी से शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। एक एक करके मैं सारी आप लोगों के लिए राशियां एक ही दिन में पोस्ट करूंगी। और अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करिए, कंप्लीटली फ्री है। वीडियो ना पसंद आने पर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेष राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है नवंबर के मंथ में, नवंबर के महीने में 2025 में कौन सी 3 घटनाएं हैं जो मेष राशि वालों के लिए घटित होकर रही। तो बस प्लीज गाइड। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए मुझे कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करेंगे। किसी तरीके से रिलेशनशिप से आप हर्ट हो सकते हैं, अपने रिश्तों से कहीं किसी लाइक बोलते हैं ना कि भरोसा कर लिया किसी पे बहुत ज्यादा, जैसे पेरेंट्स पे बहुत ट्रस्ट कर लिया, सिबलिंग्स पे बहुत ट्रस्ट कर लिया, और वहां आप हर्ट हो सकते हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपने रिश्तों पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, और वहां से आपको कुछ ऐसी चीजें पता चल जाए या ऐसी कोई बात आपके सामने आ जाए जिससे आप बहुत इमोशनली लो फील करें, आपको लगे यार इस इंसान पे तो मैंने इतना ट्रस्ट किया था, आई आई नेवर थॉट कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा, ठीक है। ट्रस्ट ब्रेक होने के चांसेस है, इमोशनल टर्बुलेंस होने के चांसेस है, ठीक है। ट्रस्ट ब्रेक यानी कि हार्ट ब्रेक होने के चांसेस है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सॉर्ड्स। यस डेफिनेटली। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप ब्रेकअप है, जिसमें ऐसा दिख रहा है कि आप मे बी एक नो कांटेक्ट सिचुएशन या किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो, मे बी इन कांटेक्ट रिलेशनशिप, जिसमें आप बहुत ज्यादा किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, और ना चाहते हुए भी आपको उस इंसान से दूर जाना पड़ रहा है, मूव ऑन करना पड़ रहा है, बिकॉज वो इंसान आपको समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पा रहे। जितना आपने उनको डिलीवर किया, लव दिया, केयर दिया, उतना ही उन्होंने आपको लाइटली लिया। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे या नहीं कर पा रही हैं, जिससे आप बहुत अपसेट है और लो फील कर रहे हैं, अकेलापन आपके ऊपर बहुत हावी हो रहा है, और आपको लग रहा है इट्स बेटर कि अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। इस चीज को लेकर आप ओवर थिंकिंग भी बहुत करेंगे, ठीक है। इस महीने आप ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, अपने रिलेशनशिप्स को आप बहुत वैल्यू देंगे, ठीक है। लव रिलेशनशिप, पार्टनर, स्पाउस, स्पाउस यानी कि पति या पत्नी, या अफेयर है तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, कंप्लीटली सिंगल है तो किसी क्रश के रिलेटेड आपके अंदर इंटरेस्ट आ सकता है, किसी इंसान के लिए आपके मन में इतनी स्ट्रांग फीलिंग्स होंगी और वो इंसान आपको ना समझ पाएगा और ना देख पाएगा। आप देखेंगे कि यार वो इंसान बहुत इजीली मुझे इग्नोर कर रहा है या मुझसे मूव ऑन कर रहा है, वो इंसान मुझे इतना वैल्यू नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, और मैं उस इंसान के लिए मरा जा रहा हूँ या मरी जा रही हूँ, तो आपको बहुत बुरा लग सकता है। एंड ये रिलेशनशिप में भी कैसे रिलाई करेगा, जैसे आप पति पत्नी हो, तो आपको लगेगा यार मैं अपनी बीवी के लिए बहुत कर रहा हूँ, मैं उसको बहुत लव दे रहा हूँ, बट ये बीवी जो है मेरी अपने राज अपने तक नहीं रख रही है, या मैं जो इसको बता दे रहा हूँ जाके मायके में बता दे रही है, या लाइक उसकी हेल्थ को लेकर आप परेशान हो जाना, या उनके खर्चीले स्वभाव को लेकर परेशान हो जाना। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है लव रिलेशनशिप में आप स्ट्रगल करेंगे इस महीने, ठीक है। इस महीने लव रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक होने के चांसेस है। यू विल फील लाइक कि यार मैं कहाँ स्टक हो गया हूँ, मैं इतना इमोशनली अवेलेबल हूँ या इतना करती हूँ लेकिन सामने वाला मुझे
वापस देता नहीं है, वो चीज मुझे लौटा के नहीं दी जाती है। तो ये हार्ट ब्रेक होने के चांसेस, ट्रस्ट ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है। सेकेंड इवेंट हैंगमैन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो आपके अंदर ना किसी तरीके का नशा बढ़ सकता है। ठीक है। इस महीने आपके अंदर किसी तरीके का नशा बढ़ेगा। अब ये नशा ना प्रकार प्रकार का होता है। अगर आप बहुत प्योर माइंडसेट के हैं, बहुत लॉजिकल हैं, आप दारू नहीं पीते, आप ड्रग्स वगैरह नहीं लेते, या आप कोई भी ऐसी गलत चीजों की या बुरी चीजों में नहीं है, तो आप लोगों के लिए नशा होगा भक्ति का। भक्ति का नशा यानी कि पूजा पाठ का नशा। भगवान के प्रति बहुत एक्टिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा भगवान का नाम लेते हुए नजर आएंगे, बार बार भजन गाएंगे, भगवान श्री हरि का गुणगान करते नजर आएंगे, मंदिर विजिट करते नजर आएंगे, मंत्रों का चांटिंग करते नजर आएंगे। अच्छा, इस महीने ऑकल्ट में इंटरेस्ट आ सकता है सडनली। ऑकल्ट में जैसे तंत्र में या इंटरेस्ट आएगा, या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ सकता है, न्यूमरोलॉजी में आ सकता है, टैरो रीडिंग में आ सकता है आप लोगों का इंटरेस्ट। ये टाइम पे ऐसा, अगर आप बहुत ज्यादा उस तरीके के व्यक्ति नहीं हो जो बुरी आदतों में नहीं हो, समझो कोई बैड डिजायर नहीं, जैसे सेक्सुअल डिजायर ज्यादा नहीं है, दारू पीने की कोई आदत नहीं है, तंबाकू नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, ये सारी आदत नहीं है ना, तो आपका जो एक लेवल ऑफ एडिक्शन या आपका जो नशा देखने को मिलेगा वो भक्ति के प्रति देखने को मिलेगा, भक्ति स्पिरिचुअलिटी के प्रति देखने को मिलेगा। या आपका जो नशा है वो एस्ट्रोलॉजिकल चीजों में ज्यादा आता हुआ दिखेगा। आप देखोगे आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन अगर आप सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, तो आप देखेंगे कि इस महीने आप में वो एक्सेस बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा आप बढ़ेगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि चलो आज मैं छोड़ देता हूँ, आज मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन बातें सिर्फ होंगी, मतलब कहीं ना कहीं बोलते ना कि सिर्फ बोल बच्चे, नो करोगे कुछ नहीं। ठीक है। सिर्फ बोलोगे छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ, नहीं छोड़ोगे। ठीक है, चाहे जो हो जाए नहीं छोड़ोगे। क्योंकि ड्रिंकिंग की हैबिट बढ़ सकती है, सिगरेट की हैबिट बढ़ सकती है, तंबाकू खाते हो तो उसकी हैबिट बढ़ सकती है, नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज की हैबिट बढ़ जाएगी, सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ सकते हैं। तो यस, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि स्ट्रगल और एक दिक्कत आप लोगों के लिए ऑब्सेशन के, मतलब जो भी आदत आपकी बुरी है, लेट्स से कोई भी ऐसी बुरी आदत है वो बढ़ सकती है। और कोई आदत नहीं है तो भगवान की आदत लगेगी, भगवान का नशा लगेगा, इस प्रकृति को जानने का नशा लगेगा। ठीक है। सो यहाँ पर अब बात करते हैं थर्ड इवेंट की। थर्ड इवेंट आप लोगों के लिए क्या होगा? थर्ड इवेंट में आया है टावर का कार्ड, जिसे मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ अभी। ओके। आपके लिए अचानक एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब में रिस्क आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। आपकी काम करने की जगह पे देखो, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं जिसमें आपको काम छोड़ना पड़ जाए, या आपकी जॉब आपको आपके सीनियर्स बताएं कि यार तुम जॉब नहीं कर सकते, अब हमने जो है आपको कट ऑफ करने के बारे में सोच लिया है। ये कुछ लोगों के लिए बिजनेस अगर है तो बिजनेस में ऐसा कुछ हो जाएगा कि मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा कि लाइक लेट गो, लाइक एम्प्लॉय से बात करने की जगह, उनसे कम्युनिकेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह आप बोलोगे भाड़ में जाओ, सारे के सारे बंद ही कर देता हूँ, या दुकान ही बंद कर देती हूँ। तो इस तरीके की थोड़ी सी ऐसी थॉट हो जाएगी जहां पर आप बोलोगे यार सबके सब भाड़ में जाओ। थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हो आप, गुस्सा बहुत आ सकता है, टेम्पर को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। ये थर्ड इवेंट आपके टेम्पर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका गुस्सा बहुत बढ़ सकता है इस महीने। ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ेगा, एग्रेशन बढ़ जाएगा, जॉब में रिस्क आने के चांसेस है, न्यू जॉब ज्वाइन कर सकते हो सकता है कि पुरानी जॉब जाए, एक न्यू जॉब आए, क्योंकि टावर का कार्ड एक बड़ा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। टावर का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आप किसी बहुत बड़े चेंज से गुजरेंगे। चेंज से गुजरने का मतलब ये जो है कहीं ना कहीं आप ऐसी किसी सिचुएशन से गुजरेंगे जिसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेट्स से आप अपनी जॉब में एक्सपेक्ट दूर दूर तक नहीं कर रहे थे कि मेरी जॉब निकलेगी या जाएगी, मेरी इतनी ओल्ड जॉब है, मैंने तो इतने टाइम से काम किया है, या तो पॉसिबल ही नहीं है कि मेरी जॉब जाए, और वहां से जॉब सडनली जाने की न्यूज आ जाएगी। या अचानक से सीनियर्स जिन पे ट्रस्ट कर रहे हो वही आपको बोलेंगे कि सॉरी, आपकी परफॉर्मेंस वीक है, फलाना इश्यूज हैं, और इसलिए हम आपको डिसकंटिन्यू करवा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो बहुत सडन होगा, बट आपके बेटर के लिए होगा, क्योंकि फूल का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है एक न्यू बिगनिंग को। तो ये आपके लिए एक बेटर बिगनिंग की ओर इशारा करेगा, एक बेटर बिगनिंग की ओर आपको लेके जाएगा, जहां पर आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है, बहुत फायदा हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है आपके लिए एडवाइस को। ये कहता है कि आपको इस महीने एक्शन ज्यादा लेने हैं, एक्शंस पे बिलीव ज्यादा करना है। आपको ये सोचना है कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ गई, ओके, प्रॉब्लम के बारे में ओवर थिंक नहीं करना है, प्रॉब्लम को लेकर इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होना है, सोचना है कि अच्छा इसका सोल्यूशन क्या है। बी स्ट्रैटेजिकल, बी लॉजिकल, कि अच्छा ये प्रॉब्लम है ना, अच्छा ऑफिस में पॉलिटिक्स हो गई, ऑफिस वाले नहीं समझ रहे, अच्छा तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरा रोल क्या होना चाहिए, क्या मुझे उन चीजों के लिए कोई रिएक्शन देना चाहिए, या लेट गो कर देना चाहिए कि भाड़ में जाओ यार, मैं मेरा काम ही करूँ तो ज्यादा बेटर।
या मेरे एम्प्लॉयज अगर काम नहीं कर रहे तो मुझे एक बार उनको समझाने की जरूरत है, एक बार प्रॉपर मीटिंग लेने की जरूरत है कि यार क्यों नहीं काम कर रहे हो भाई, ये क्या इशू है, क्या स्ट्रैटेजिकली आप उनको कुछ ऐसा डिलीवर कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं जिससे वो आपके काम या आपकी बात को मानना शुरू कर दे और मेहनत करना शुरू कर दे। आपको इस मंथ लॉजिक्स पे बहुत बिलीव करना होगा, और स्ट्रैटेजीज पे बिलीव करना होगा, एक्शंस पे बिलीव करना होगा। आप स्ट्रेस नहीं ले सकते, ओवरथिंक नहीं कर सकते कि अरे ये तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है। और सडन ट्रैवलिंग होने की चांसेस भी हैं, इस महीने आपकी सडन ट्रैवलिंग हो सकती है, आपको सडनली कहीं घूमने घूमने का प्लान बन सकता है जहाँ पे आपको जाना पड़ जाएगा, और कंपनी की वजह से हो सकता है कहीं घूमना घूमने जाना पड़ जाए, या फलाना किसी रीजन से आपको कहीं घूमना पड़ जाए। ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं दिख रही है, यस आपकी ट्रैवलिंग जरूर होने वाली है इस महीने। ये टोटल 3 इवेंट्स अगर देखे जाए तो एक चीज मैं देख पा रही हूँ कि आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो ओवर थिंकिंग पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशंस पे होना चाहिए। तो फर्स्ट इवेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक या ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, आपके रिलेशनशिप में इमोशनल टर्बुलेंस क्रिएट होगा आपके लिए। सेकेंड इवेंट में जो मुझे दिखा है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हुआ है कि आप जो है किसी तरीके के एडिक्शन या पोजेशन या मतलब पजेसिव सॉरी पजेसिवनेस, एडिक्शन यानी कि किसी तरीके का नशा फील करेंगे। स्पिरिचुअलिटी का नशा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पैसों का नशा हो सकता है, मतलब बहुत बहुत से लोगों के लिए पैसों का नशा बढ़ जाएगा। और या तो आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ सकती हैं, तो आप बहुत ज्यादा गलत चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी का नशा बढ़ा तो ज्यादा फायदा है आप लोगों के लिए, फिर तो बेटर ही बेस्ट ही बेस्ट होगा। और थर्ड इवेंट रिप्रेजेंट करता है कि गुस्सा थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है, ऑफिस में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्रिएट होंगी, जॉब या बिजनेस में इतनी स्ट्रेस आ जाएगी कि आपको लगेगा भाड़ में जाओ सारे के सारे, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, उसे निग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज इट। ये थी मेष राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए अपने कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।